बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज का तो थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन उम्मीद से ज़्यादा आसान था। अच्छा। जी उम्मीद है इतनी पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस ये आखिरी पेपर था और शायरी थी। मिर्ज़ा गालिब नहीं है, उसकी शायरी थी, उसने थोड़ा हैरान किया है। मैं तो उनकी तरह आशिक तो नहीं होना कि मुझे इन चीज़ों का शौक हो। अच्छे हुए पेपर। उर्दू का पेपर था फर्स्ट ईयर। नहीं जी, अकल से किए, ChatGPT से नहीं किया। बहुत लेंथी पेपर था मगर मुश्किल पेपर भी था, मगर फिर भी वो अल्लाह का शुक्र है हो गया। उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि जो हमने याद किया तो उसमें से कुछ भी नहीं आता, खुद अपने आप से सोलो बेच दिए थे। नहीं, सेक्शन C थोड़ा मुश्किल था जी। यार नाम पर सोच कर बताना पड़ेगा, अभी तो जहन में फ़िलहाल कोई नाम नहीं है जी। बस पेपर ख़त्म हो गया, आज लास्ट पेपर था जी। बस आगे फिर देखेंगे, हमारा तो फिर सेकंड ईयर रहता है, फिर वो देखेंगे कि इंशाल्लाह वो अच्छे नंबर से पास हो। उर्दू कैसा हुआ? बहुत आला हुआ है, अकल से किया है। आई गेस अगर क्रिएटिव राइटिंग बनने को आती हो, उर्दू आती हो, इंग्लिश आती हो, मैं अक्सर लड़कों को ये कहता हूँ कि अगर पेपर अच्छा करना है तो आई गेस इंग्लिश सीखें, उर्दू सीखें और बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, रट्टे वगैरह ना लगाएं, तो आगे भी जाके इनको फ़ायदा मिलेगा और एट द सेम टाइम पेपर भी क्लियर कर पाएंगे। आसान था, आई गेस थोड़ा लेंथी था तो हाथ थक जाते हैं उर्दू में, लेकिन उसके अलावा तो आसान था। आई गेस क्रिएटिव राइटिंग ही थी। कौन सा सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट? सेक्शन बी आई गेस शॉर्ट क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थी, ग्रामर पोर्शन। गेस इंग्लिश में इजी लगती हैं क्योंकि इंग्लिश मैंने बहुत स्टडी की है, तो लेकिन उर्दू मैंने इतनी ख़ास स्टडी नहीं की, तो इसलिए आई गेस उर्दू वाले में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। उसके अलावा तो हो जाता है आखिर में। कंप्यूटर की वजह आई गेस मैं बचपन से ही आई गेस मैं कंप्यूटर्स में बड़ा इन हूँ। आई यूज्ड टू मैं मतलब वो नहीं होता, हर सॉफ्टवेयर चेक करता था, हर सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश करता था, तो इसी वजह से मैंने कंप्यूटर लिया। इट ऑल्सो गिव्स यू द फ्रीडम टू वर्क एनीवेयर, तो वो फ्रीडम जो होता है, लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फ्रीलांसिंग का फ्रीडम, वो मुझे बहुत पसंद है। आई गेस बिजनेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों को मिला के ऑटोमेशंस की तरफ जाना है, और ऑटोमेशंस की तरफ जाके मतलब बिज़नेस, कोई सर्विस बेस्ड बिज़नेस, इसकी तरफ जाना है। स्ट्रिक्ट था लेकिन इतना भी नहीं। आई गेस अगर एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाए और सबको एक इक्वल मौका मिले बेस्ड ऑन देयर हार्ड वर्क, नॉट ऑन चीटिंग, तो आई गेस सब मोटिवेटेड रहेंगे कि वो स्टडी करें। द रीज़न वाई अदर बोर्ड्स और जो ये मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड बोर्ड्स हैं, उनके स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं और ट्यूशन वगैरह लगाते रहते हैं, उनकी वजह यही है क्योंकि उनके पास श्योरिटी नहीं होती कि वो अगर पढ़े या ना पढ़े तो वो पास होंगे। यहाँ पे लड़कों के पास अगर वो पढ़ते भी नहीं है तो उनके पास एक श्योरिटी होती है कि पेपर बउरस हो, पेपर हम निकाल लेंगे, आखिर में हो जाएगा। तो आई गेस अगर ये श्योरिटी हम मिटा दें कि अगर ना पढ़े तो नहीं होगा पेपर, तो सब मोटिवेटेड रहेंगे। इवन वो टॉपर जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं लेकिन आखिर में वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि सब पेपर आखिर में निकाल लेते हैं, जिन्होंने पढ़ा भी नहीं होता वो भी डीमोटिवेटेड रहते हैं, तो उनके पास भी एक मोटिवेशन आ जाएगी कि हमारे हार्ड वर्क को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। और सारे वो जो पढ़ते नहीं हैं उनके दिलों में एक डर बैठ जाएगा कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम पास नहीं होंगे, वो श्योरिटी जब मिट जाए।